सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 84वां दिवस है। सभी भक्तों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल पर श्री रामचरितमानस का पाठ सुने। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंदोदरी बचन सुन काना, सुर मुन सिद्धि सवै सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर पर मारथ बादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुन और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि आदि और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने वाले और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, भरिलोचन रघुपतहि निहारी। प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन मुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी के नेत्र भरकर रखकर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। वे अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ी भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलोकी दुख कीना, तब प्रभु अनुजय आयुष दीना। लक्ष्मण तय बहु विधि समझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पहि आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर बहुत दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण जी प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करहु क्रिया परे हरे सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आयुष मानी, विद्वत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपा दृष्टि से देखा और कहा, अब शोक त्याग कर रावण की अंत्योदृष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलि ताहि, भवन गई रघुपति गुण घन बरन तुमन माहि। मंदोदरी आज सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को गईं। आय विभीषण पुने सिरुनायो, कृपा सिंधु तब मनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुत सुत नय नीला। सब मिल जाहो विभीषण साथा, सारे हो तिलक कहो रघुनाथा। पिता वचन में नगर न आवो, आप सरिस कपे अनुज पठावो। सब क्रियाक्रम करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया और श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूं। तुरत चले कपि सुने प्रभु बचना, कीनी जाए तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारे स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण जी सिंहासन पर बैठकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरि पान सब ही सिरुनाए, सहित विभीषण प्रभु पहि आए। तब रघुवीर बोले कपिलीने, कहे प्रिय बचन सुखी सब कीने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदनंतर विभीषण जी सहज सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी काहे बानी, सुधा समबल तुम्हारे रिपुहयो। पायो विभीषण राज त्यों पुर, जसु तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जुगाए हैं। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाए हैं। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया और कहा कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार का पार पा जाएंगे।
प्रभु के वचन श्रवण सुने, नहीं अघाए कपिपुंज, बार बार सिर नावहि, गाए सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुण्य प्रभु बोली लियो हनुमाना, लंका जाहो कहे भगवाना, समाचार जान के ही सुनावो, तासु सकल ले कुशल ले तुम चले आवो। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा कि तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंतो नगरो महु आए, सुन निश्चरी निशाचर धाये, बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता दिखाए पुण्य दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए, यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर जानकी जी को दिखला दिया। दूर रहते प्रणामो कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना, कहो तातु प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। श्री हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मारो समर जित्यो 10 सीसा, अब चल राजू विभीषण पायो, सुन कपि वचन हर्ष उर छायो। हनुमान जी ने कही, माता कौशल पर श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त कर लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुण्य पुण्य रमा, को देऊं तो त्रैलोक मौ कपि किम पिनहि बानी समा, सुन मातु में पायो अखल जगुराज आजुन संशयम, रणजीत रिपुदल बंधु जुत पश्याम राम मनामयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद अश्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती है, हनुमान मैं तुझे क्या दूं, इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कही, माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया, जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को दिख रहा हूं। सुन सुत सद्गुण सकल तब, हृदय बसो हनुमंतो, सानुकूल कौशलपते रघु समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और ही हनुमान शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतन करहो तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता, तब हनुमानो रामो पहि जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात अब तुम वही उपाय करो जिससे मैंने इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी को कुशल समाचार सुनाया। सुन संदेशो भानुकुल भूषण, बोल लिए जुगराज विभीषण, मारुत सुत के संग सिधावो, सादर जनक सुतहि ले आवो। सूर्य कुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान जी के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरत सकल गए जह सीता, से बह सब निसचरी विनीता, बेगी विभीषण तिन्ह सिखायो, तिन बहु विधि मंजन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। तब सब की सब राक्षसी नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहराए, शिविका रुचिरे साज पुण्य ल्याए, तापर हरसी चढ़ी वैदेही, सुमिर राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए, फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रीतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्षों के साथ चढ़ी। बेति पान रक्षक चहु पासा, चले सकल मन पर मोहलासा, देखन भालो किस सब आए, रक्षक को पे निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए हुए रक्षक चले, सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े।
कह रघुबीर कहा मम मानहो, सीतैं सखा पया दयानहो। देखो कपि जननी की नाई, बिहसि कहा रघुनाथ गुसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे वानर सबको माता की तरह, उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा, सुने प्रभु बचन भालो कपि हर से, नभते सुरन सुमन बहु हर बर से। सीता प्रथम अनल मोह राखी, प्रगट कीन चहे अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उसको प्रकट करना चाहते हैं। तह कारण करुणा निधो, कहे कहे कछुक दुर्वाद। सुनत जातु धानी सब, लागी करे विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के बचन शीसो धर सीसा, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहो तुम बेगी। प्रभु के वचन को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण के सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुने लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म नित्य सानी। लोचन सयल जोरे कर दो, प्रभु सन कछु कह सकत न ओ। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसू का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगटे काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखी वैदेही, हृदय हरस नहीं भय कुछ तेहि। श्री राम जी का रूप देखकर लक्ष्मण जी दौड़े, आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर श्री जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बच क्रम ममोर माही, तज रघुबीर आन गति नाही। तो कृसान सब के गति जाना, मोकम हो श्री खंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो हे अग्निदेव, जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सो मेरे प्रभु मैथिली। जय कौशले सो महेश बंदित, चरण रतियत निर्मली। प्रतिबिंब हर लौकिक कलंक, प्रचंड पावक मोह जरे। प्रभु चरित काहु न लखे, नभ सुर सिद्धि मुन देखें खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण श्री महादेव जी द्वारा बंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशल पद की जय बोलकर श्री जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरे रूप पावक पान गए, श्री सत्य श्रुत जग विदित जो। जिम क्षीर सागर इंदिरा, राम समर्पियान सो। सो राम वाम विभाग राजित, रुचिर शोभा बली। नव नील नीरज निकट मानव, कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी को हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री राम जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बरसै सुमन हरसि सुर, बाजै गगन निशान। गावै किन्नर सुर वधु, नाचै चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे और विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु, शोभा मितु अपार। देख भालु कपि हर्षे, जय रघुपति सुख सार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के अपरमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के साथ श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातिल चल्यो चरण सिरुनाई। आए देवो सदा स्वार्थी, वचन कहे जनो परमार्थी।
तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातल चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदनंतर सदा के स्वार्थी देवता आए, वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधो दयाल रघुराया, देव कीन देवन पर दाया, बेस्वद्रोहरत यह खल कामी, निज इग गयो कुमारग गामी। हे दीनबंधु, हे दयाल रघुराज, हे परमदेव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्मय बनासी, सदा एक रस सहज उदासी, अकल यगुण यज अनघ नामय, अजित यमोघ सक्त करुणामय। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी नित्य एक रस स्वभाव से ही, उदासीन शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण मायक गुणों से रहित, अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजय अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। मीन कमठ सुकर नरहरि, बामन परसो राम बपुधरी, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरे तुम ही न सायो। आपने ही मत्स्य कच्छप बराह नरसिंह बामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह कल मलिन सदा सुर द्रोही, काम लोभ मद रति यति कोही, अधम सिरो मन तब पद पावा, यह हमरे मन विषमय आवा। यह दुष्ट मलन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम और लोभ और मद के प्रायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधम को श्रोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी, भव प्रभा संततो हम परे, अब प्रभु पाहे शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। कर बिनती सुर सिद्ध सब रहे जय तय कर जोर, अतिश प्रेम तन पुलक विद स्तुति करत बहोर। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुखधाम और दुख को हरने वाले हरे, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन कामय नेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा कर कोप गहा। आपके शरीर के अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम, अवतार उदार अपार गुणम, मह भार विभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ है, अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक में कम नादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा, रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृति भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य जन्मा व्यापक और एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणागी खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के भूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले और तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। ज्ञान ज्ञान निधान यमान अजम, नित्य राम नमामि विभुम बिरजम, भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल बृंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और मायक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूं। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम,
भव तारन कारण काज परम, मन भव संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया करने वाले तथा उनका हित करने वाले सौभाग्य धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूं। आप भव सागर से तारने वाले, करुणा रूप प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं, मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सर चाप मनोहर त्रोन धरम, जल जारुन लोचन भूप बरम, सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम, मधुमार मुधा ममता समनम। आप मनोहर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं, लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ के मंदिर श्री सुंदर लक्ष्मी जी के बल्लभ तथा मद अहंकार काम और झूठी ममता को नाश करने वाले हैं। अनबद्य खंडन गोचर गो, सब रूप सदा सब होए न गो, इत वेद बंदित न दंत कथा, रवि आतप भिन्न भिन्न जथा। आप अनित्य या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं है, सदा सब रूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा, कोई कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग हैं और अलग नहीं भी हैं, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। कृत्य कृत्य विभो सब बानरिये, निरखित तावन सादरिये, दिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूले परे। हे व्यापक प्रभु, ये सब वानर कृथा रूप है जो आदर पूर्वक ही आपका मुख देख रहे हैं, और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहते हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए, मत मोर विभेद करी हरिये, जह तै विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख माने सुखी चरिए। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए, मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिसके मैं विपरीत कर्म करता हूं, और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूं। कल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सोबत शंभुमा, नृपनायक देवर दान मिदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा सुबदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती जी द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। विनय कीन चतुरानन, प्रेम पुलक यति गात, शोभा सिंधु बिलोकत, लोचन नहीं अघात। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। सौभाग्य समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। तेहि अवसर दशरथ तहि आए, तनय बिलो की नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। उसी समय दशरथ जी वहां आए। तब पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तब पुण्य प्रभाऊ, जीत्यों अजय निशाचर राऊ, सुन सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलिल रोमावल ढाढ़ी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितय पितहि दीन दृढ़ ज्ञाना, ताते उमा मुछ नहीं पायो, दशरथ भेद भगत मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले की जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने कैवल्य मोक्ष नहीं पाया। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि,
तिन कहो राम भगत निज देही, बार बार करी प्रभु प्रणामा, दशरथ हरसी गए सुरधामा। माया रह सचिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण रूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखी हरस मन स्तुति कर सुरेश। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम, त्रोद्घ्रत त्रोन बरसर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंड वाले श्री राम जी की जय हो। जय दूस नारे खरारे मर्दन निशाचर धारी, यह दुष्ट मारे नाथ भय देव सकल सनाथ। हे खर और दूसरे के शत्रु राक्षसों की सेना का मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ सुरक्षित हो गए। जय हरन धरनी भार महिमा उदार अपार, जय रावणारि कृपाल किए जा तो धान बिहाल। हे भूमि का भार हरने वाले अपार श्रेष्ठ महिमा वाले आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु हे कृपालु आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकेश अति बल गर्व किए बस सुर गंधर्व, मुन सिद्ध नर खग नाग हट पंथ सब के लाग। लंकापति रावण को आपने बल का बहुत घमंड था, उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने बस में कर लिया था, पर वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी को हठपूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। पर द्रोह रत अति दुष्ट पायो सुफल अपापिष्ट, अब सुनहो दीन दयाल राजीव नयन विशाल। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था, उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्र वाले सुनिए। मोहि रहा अति अभिमान नहीं को मोहि समान, अब देख प्रभु पद कंज गतमान प्रद मुख दुख कंपुंज। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह देने वाला मेरा हुआ अभिमान जाता रहा। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव अव्यक्त जय श्रुति गाव, मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज रूप ही प्रिय लगता है। वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत, मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी छोटे भाई लक्ष्मण जी मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए।